आगे बढ़ने से पहले हमारे जो भी साथी कनिष्ठ सहायक 3284 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो वो एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें। और हार्डली 199 रुपीज़ का केवल वो पेड ग्रुप है, लेकिन इतना मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने 5512 में आपकी रिटर्न की तैयारी करवाई थी और मेरे उस बैच से मैक्सिमम बच्चों के 65+ नंबर आए हुए हैं और आपने पेपर का लेवल देखा ही होगा, तो वैसा ही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की। और आपको ये एश्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि आपके यहाँ पर भी नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे अगर आप मेरे उस ग्रुप में जुड़ रहे हैं। हम लोग इस तरह से क्वेश्चन का डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारी टीम, कि अगर आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे पैटर्न, सारे के सारे टॉपिक्स याद आ जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन अच्छे नंबर से चाहिए 3284 में, और आपको चाहिए कि हमें बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, जो आप डिज़ायरेबल डिपार्टमेंट, एलिट डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो एक बार हमारे इस ग्रुप में जरूर जुड़ें। 199 का केवल है और आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है कि बहुत से साथियों की क्वेरीज आ रही थी, भैया उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो कौन से, किस तरह से, कितने नंबर पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि अगर आपके नंबर 70, 75, 80 के आसपास है तभी आपको टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इस तरह से कुछ नहीं मिलता है जो आप सोच रहे हैं कि हमारे नंबर बहुत ज़्यादा है, मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं तो हमको टॉप डिपार्टमेंट मिल जाएगा। सरकार की नज़रों में हर एक डिपार्टमेंट अपने में बेस्ट है। आपकी प्रेफरेंस बताएगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 74, आप 75 नंबर हैं और 73 नंबर हैं, लेकिन आपने डिपार्टमेंट ऐसा भर लिया जैसे शकुंतला देवी, शकुंतला वाला जो विद्यालय, महाविद्यालय है दिव्यांग वालों का, अगर आपने पहले प्रायोरिटी वो रख दिया तो आपको वो मिल जाएगा, फिर आपको राजस्व नहीं मिलेगा, आपको सिंचाई नहीं मिलेगा, आपको स्टाम रजिस्ट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी डिनाई कर दीजिए, अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमारे टॉप के नंबर हैं तो हमको टॉप के डिपार्टमेंट ही मिल जाएंगे, जो आप लोगों ने अपनी लिस्ट में बना रखा है कि राजस्व हो गया, स्टाम्प रजिस्ट्री हो गया और सिंचाई हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, आप सोचिए, बिल्कुल बंद कर दिया इस चीज़ को सोचना। सेकंड थिंग ये है कि हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि आयोग की मोस्ट प्रायोरिटी पर और सरकार की बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी पर 55 से 12 वाली वैकेंसी है। बहुत ही जल्द इसका टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है और जैसे टाइपिंग का रिजल्ट आएगा आपके तुरंत ही, मेरा मानना है कि डीबी के लिए डेट आ जाएगी, और जैसे ही डीबी के लिए डेट आएगी आपको सोचने समझने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो जितने हमारे साथी जो सोच रहे हैं कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अभी से अपनी लिस्ट तैयार कर लें कि हमको प्रेफरेंस पे कौन सा डिपार्टमेंट रखना है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको रखने पड़ेंगे, अगर आपको लखनऊ में चाहिए डिपार्टमेंट तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आप अपनी प्रायोरिटी पे पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर रखें, या आपको इलाहाबाद चाहिए तो किस तरह के डिपार्टमेंट आपको रखने हैं, या फिर जो एलिट डिपार्टमेंट है आपको वो चाहिए तो कौन से नंबर पे, कितने नंबर पे आपको उसको रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही सोच कर रखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप क्या करें, ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बाद में जो भी आपके आसपास जो भी जानकार हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए भैया इन डिपार्टमेंट में क्या वर्क है, कहाँ से हम लोगों को मतलब थोड़ा सा अच्छा विभाग, मतलब ये कहने का है कि किस तरह से हमको जॉब करनी पड़ेगी, किस तरह से काम करना पड़ेगा, तो वो सब बता देंगे। तो ये आपको पहले से ही कर लीजिए क्योंकि आपको बड़ा टाइम आपके पास नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट, पहली बात है कौन सा मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, ये सभी के लिए है, चाहे आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो। आप पर्टिकुलर ये ना पूछेगा कि भैया बरेली वाला मिल जाए, जिसमें मुझे बरेली मिला है, या मुझे रायबरेली चाहिए, या मुझे लखनऊ चाहिए, या मुझे बांदा चाहिए, या बलिया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए है। तो आप पर्टिकुलर ऐसी एक वीडियो को अपना ऑथेंटिक स्टूडेंट वीडियो मान के चलिए। तो सबसे पहले आते हैं कि आपको डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा। जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 72-74 नंबर हैं तो आपको राजस्व मिलेगा, क्योंकि आपको राजस्व हो गया, स्टाम्प हो गया, ये आपके मोस्ट प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि अब अगर आपके मान 74 नंबर हैं, जैसे हम अगर इसी पे ही आते हैं कहीं पर, या 74 नंबर हैं और आपने पहले नंबर पर ये वाला रख दिया, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास, तो आपको ये मिल जाएगा पहले नंबर पे ही। या आपने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग रख दिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर रख दिया, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको ये वाले डिपार्टमेंट एक भी नहीं मिलेंगे जो हमारे मोस्ट एलिट प्रायोरिटी में आते हैं, जैसे राजस्व, आप लोग बहुत ही जानते हैं, राजस्व हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, तो इस तरह के नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने निदेशालय, शिक्षा निदेशक माध्यमिक लिख दिया, शिक्षा प्रबंध अनुभाग, आपके नंबर 74, 75 होंगे, आपने पहले पे रख दिया तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो शिक्षा निदेशक है, डायरेक्टर का ऑफिस है माध्यमिक शिक्षा का, ये प्रयागराज में ही है। आप
ऑल यूपी तो है नहीं क्योंकि डायरेक्टर का ऑफिस है, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको अपना गृह जनपद नहीं मिलेगा, आपको जो इलाहाबाद के उनको ये वाला मिल सकता है और मिल भी जाएगा उनको, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी पहले सेट करिए कि अगर हमें डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो कौन कौन डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सबसे पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। मान लीजिए देखो राजस्व विभाग आपने देखा, ये आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है कन्या सहायक जनपद स्तर। एक बात और भी ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इसके पद खाली ही हों और आपको उसकी जानकारी भी नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम बरेली के रहने वाले हैं तो बरेली में राजस्व विभाग में जगह खाली हों, लेकिन शाहजहांपुर में जगह खाली नहीं होंगी, ओके, तो आपको आपका मंडल मिल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे सेकंड नंबर पर आया कि कन्या सहायक मंडल आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान, अब ये आपके मंडल किस तरह के हैं। आपको होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जैसे मान लीजिए कानपुर के रहने वाले हैं या फिर लखनऊ के रहने वाले हैं तो आपको मिल सकता है क्योंकि ये मंडल के कार्यालय हैं। तो इस तरह से आपको पहले अपनी सारी की सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर लीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। जैसे राजस्व हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, आप यहीं से नोट्स बनाते हुए चलिएगा अपना। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा जैसे राजस्व विभाग कन्या सहायक का मंडल आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान। अब जितने भी हमारे साथी जो मंडल लेवल के जिनके डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा का साथी कानपुर का है तो उनको मिल जाएगा ये वाला, या फिर अब कानपुर के अंडर में जितने भी जैसे कानपुर देहात आता है, औरैया आता है, या डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद आता है, कन्नौज आते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मंडल स्तर का है। तो कानपुर वालों के लिए ही राजस्व विभाग हो गया, या जो भी मंडल लेवल के हैं बच्चे उनके लिए ठीक हो जाएगा। और जैसे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये खंडी संपर्क का है, खंड लेवल का है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि खंड किस में, कौन से मंडल में मिलेगा, या कहाँ पर, या होम डिस्ट्रिक्ट में ही वाला मिल जाएगा, तो इसका कुछ अभी हमें क्लियर नहीं है। बाकी देखिए आप कन्या सहायक प्रमुख अभियंता संपर्क, ये वाला आपका होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। अब अगला आता है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब देखो यहाँ पर लिखा निदेशालय, ये डायरेक्टर लेवल की है, तो डायरेक्टर लेवल जो होता है वो लखनऊ में ही होगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लखनऊ वाले जो बच्चे हैं वो इसको यहाँ पर भर सकते हैं, अपने पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षा निदेशक माध्यमिक, ये वाला देख लीजिए, ये प्रयागराज। फिर मैंने बताया कि डायरेक्टर लेवल का ऑफिस है, डायरेक्टर है शिक्षा निदेशक माध्यमिक का, तो ये प्रयागराज में ही इसका ऑफिस है। तो जो भी साथी केवल प्रयागराज के हैं वही इसको अपने प्रायोरिटी में रखें तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर ऑल ओवर यूपी कहीं पर है तो आपको यहीं पर ही काम करने को मिलेगा, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं क्योंकि डायरेक्टर लेवल की जॉब है ये। तो वहाँ से आप नीचे वाले जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लाइक DIOS हो गया, या फिर ना किसी स्कूल में नहीं आ सकते हैं, आप डायरेक्टर लेवल पे ही रहेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग NCC निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब सेम वही है कि देखो जो लखनऊ वाले बच्चे हैं वही सिर्फ इसको भरे, बाकी किसी को ये फिल करने की जरूरत नहीं है। फिल करने का मतलब ये कि आपको प्रायोरिटीज पे रखना है सबसे ऊपर पे। अब आते हैं देखिए सबसे पहले ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कन्या सहायक क्षेत्र स्तर हेतु, ये देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो इसको आप अपनी प्रायोरिटीज में ऊपर रख सकते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कन्या सहायक मुख्यालय संवर्ग, ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको इसको प्रायोरिटी में ऊपर रखना है। ये मैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ, ये सारे डिपार्टमेंट, जो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बलरामपुर वाले के लिए अलग बताऊँ या फिर मैं सीतापुर वाले के अलग बताऊँ, सभी के लिए है। जैसे आप आ जाते हैं 10वें नंबर पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय। अब देखो ये जो है वो आपने देखा होगा कि जब लखनऊ एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं तो लखनऊ के लिए एंटर करते हैं तो वहीं पर आपको ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला इस कॉलेज मिलेगा, विश्वविद्यालय, तो आप थ्रू आउट लाइफ इसी में ही रहेंगे। तो जो भी लखनऊ वाले साथी हैं वो ले सकते हैं, बाकी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है वो इसको अवॉइड करिए, वो अपने प्रायोरिटीज में सबसे नीचे इसको रखेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, अब देखिए ये है बोर्ड ऑफिस है, आपने देखा होगा, तो ये बोर्ड ऑफिस आपको इलाहाबाद में ही होगा, तो जो इलाहाबाद के साथी हैं उन्हीं को रखें, बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है वो इसको अवार्ड करेगा। निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे लिखा जनपद स्तर का, तो जो भी साथी किसी भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो होम डिस्ट्रिक्ट में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है खेल विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ कन्या सहायक, यहाँ पर भी आपको क्या है कि जो लखनऊ वाले साथी हैं वही इसको अपने प्रायोरिटीज में ऊपर रखें, बाकी कोई भी नहीं रखना। उत्तर सूचना आयोग, ये देखो ये पिकअप भवन के पास में ही ये बना हुआ है RTI वाला, तो जो भी साथी लखनऊ के हैं वही रखें, बाकी आसपास के इसको छोड़ सकते हैं। अब ये जो बलिया वाले हमारे साथी हैं केवल उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि आपको बलिया में पोस्टिंग मिलेगी आपकी। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहायक स्तर 3, ये भी लखनऊ में इसका ऑफिस है, तो आपको वहीं पर ही पोस्टिंग आपको मिलेगी।
अब ये देखिए फिर से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश निदेशालय, ये कौन सा है? ये लखनऊ वाले साथी रखें अपने ऊपर प्रायोरिटीज़ में, बाकी कोई भी इसको ना रखें। अब देखिए पंचायती राज विभाग, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज विभाग है। तो जिन साथी को होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में इस तरह से रखता चला जाए। जैसे आप सभी लोगों का पहले नंबर पे राजस्व विभाग होगा, दूसरे पे स्टाम्प होगा, तीसरे पे परिवहन विभाग होगा, फिर सिंचाई होगा। इस तरह से आप लोग, क्योंकि ये वाले जो डिपार्टमेंट हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं, तो आप लोग इसको सबसे पहले पर रखिएगा। फिर उसके बाद में कहीं पर नीचे पंचायती विभाग, क्योंकि ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, इसको रखिएगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले इस तरह से चीज़ों को अपने सेग्रीगेट कर लो विभागों को, कि डिस्ट्रिक्ट वाले डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सबसे टॉप पे रख लो, ऊपर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में जो निदेशालय स्तर के हैं वो कहीं नीचे लेकर चले जाओ। फिर 19 नंबर पर आकर भूगर्भ विभाग, भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश। ये जो हमारे लखनऊ साइड के बच्चे हैं वो इसको रख सकते हैं सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, ये भी लखनऊ वालों के लिए ही है, होम स्टे वालों के लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। राज्य स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले साथी हैं वो इसको अपने प्रायोरिटीज़ में ऊपर रख सकते हैं। परिवार कल्याण विभाग नेक्स्ट, ये 22 नंबर वाला भी। और उसके बाद में देखिए ये परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिशु कल्याण, ये भी आप लोग प्रायोरिटीज़ में ऊपर रख सकते हैं। सर्वे कमिश्नर जो लखनऊ साइड के बच्चे हैं, सॉरी 1 मिनट, ये वाला सर्वे कमिश्नर वर्क। अब देखो, हाँ, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पास में बहुत अच्छे नंबर हैं तो मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा या स्टाम्प मिल जाएगा, बाय मिस्टेक अगर आपके 74-75 नंबर हैं और अगर आपने पहले नंबर पर रख दिया इसको सर्वे कमिश्नर वफ उत्तर प्रदेश या सर्वे कमिश्नर वफ उत्तर प्रदेश, तो आपको यही मिल जाएगा पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पर रखा। तो बहुत ही सोच समझ के अपना डिपार्टमेंट चूज़ करिएगा, बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें इतना एलिट नहीं है, इतना पावर नहीं है। तो आप लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे नीचे रखिएगा इसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली प्रायोरिटीज़ में। अब देखिए राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय प्रशासनिक स्तर विभाग, ये एक मंडल लेवल का होता है। तो जितने हमारे साथी मंडलीय स्तर के हैं वो इसको ले सकते हैं, या जो साथी हमारे प्रयागराज के हैं वो इसको रख सकते हैं अपने ऊपर। और राज्य लोक सेवा अब लखनऊ वालों के लिए ही है, जो बाकी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। इसको आप लोग इसको अवॉइड कर दीजिएगा। अब देखिए ये भी प्रयागराज वाला है, तो प्रयागराज वाले साथी भर सकते हैं इसको अपने ऊपर पर। निदेशक, अब देखिए फिर से 29वें नंबर पे जो है वो भी लखनऊ वालों के लिए ही छोड़ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के लिए ही है। राज्य उपभोक्ता प्राधितोष, ये देखो ये भी जो इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में ही है, तो आप वहीं पर इसको ज्वाइनिंग आपकी होगी। तो जितने साथी आप देख लो जो मैंने बताया ना लखनऊ वाले, तो जो लखनऊ के अदर साइड के लोग हैं आप इनको अवॉइड करिएगा। फिर आता है मद्य निषेध विभाग, इसमें कुछ क्लियर नहीं है कहाँ पर है, लेकिन लखनऊ भी मिल जाएगा आपको। 33वां भी नंबर लखनऊ के लिए मिलेगा आपको। निदेशालय देखिए 34वें नंबर पे निदेशालय डायरेक्टर लेवल का है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही इसका ऑफिस है, वहीं पर आपकी इसकी पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहायक प्रमुख अभियंता संपर्क विशेष चयन, ये विशेष चयन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब विशेष चयन वाली बातें आ गई, चलिए तो आपकी इतने डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। बाकी देखो एक दूसरी भी हमारे पास में PDF थी जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे, 1 मिनट, हाँ। तो जैसे अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो इसको आप अपने प्रायोरिटीज़ में रख सकते हैं सबसे ऊपर। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश, तो ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन होता है, इसको भी आप अपने प्रायोरिटी में ऊपर रख सकते हैं, टॉप पे इसको रखना पड़ेगा, आपको रख के सकते हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश मंडलीय संवर्ग, जो भी साथी हमारे मंडल लेवल के हैं, जो मंडल में जिनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो ही रखें। बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है जैसे सीतापुर हो गया, बलिया हो गया, और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसको बस्ती हो गया या अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट आपका आएगा वन एवं वन्यजीव विभाग, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली होगी तो आपको मिल जाएगा। परिवहन विभाग भी हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। एक परिवहन विभाग मुख्यालय लेवल का है, तो ये लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन परिवहन विभाग एक दूसरा है 7वें नंबर पे, तो वो आपकी पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, मिल जाए। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, ये लखनऊ में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी इसमें। और राज्य उपभोक्ता विवाद प्राधितोष, ये भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये भी आपका लखनऊ पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट हैं ये। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग की पोस्टिंग भी लखनऊ में ही मिलेगी।
नेक्स्ट है दिव्यांग सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी लखनऊ वाला विभाग है, इसको आप छोड़ सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग भी लखनऊ वाले ही हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ये अब आ गए हैं हमारे विशेष चयन। तो इतने जो डिपार्टमेंट आपको मैंने बताए हैं, मतलब समरी ये है कि आप लोगों को जब प्रेफरेंस भरने को आए, प्रेफरेंस में 1 2 3 4 लगभग जितने डिपार्टमेंट है सभी का प्रेफरेंस भरने के लिए आए, तो सबसे पहले आप लोग उन डिपार्टमेंट को चूज़ कर लें जो आपको लगता है कि एलीड वाले हैं या पावर वाले हैं और उनके ऑफिसेज आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं। जिससे मैंने पहले बोला है कि राजस्व हो गया हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, परिवहन विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में होता, स्टाम्प हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, शिक्षा विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सबसे पहले अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो इन्हीं को सबसे ऊपर से नीचे भरते चले जाएँ, और उसके बाद में जो जितने भी निदेशालय लेवल के हैं विभाग वो लखनऊ वाले हैं या प्रयागराज वाले वो सबसे नीचे फिर आए, जहां आपने देखा कि हाँ अब हमारे होम डिस्ट्रिक्ट वाले सारे विभाग अब खत्म हो चुके हैं। अब उसके बाद में निदेशालय स्तर के या ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी पोस्टिंग लखनऊ में ही है या प्रयागराज में, तो उनके बाद में सबसे नीचे से रखते चले जाइए। तो आपको मिल जाएगा कि आपका कोशिश हो जाएगी कि हाँ अब आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर आपके मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली नहीं है तो आपको आपका पड़ोस वाला डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या आपका मंडल ही मिल जाएगा, फिर 1 साल के बाद में आप ट्रांसफर कराकर अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पोस्टिंग है होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। बाकी किसी भी साथी को हमारे कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझसे एक बार दोबारा कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं कि भैया कौन से डिपार्टमेंट में अभी अगर आपको लग रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, हम आपको फिर से वहाँ पर बता देंगे। बाकी किसी तरह की मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से समझ लो, जैसे मैंने बोला था कि ऐसा राजस्व विभाग है जनपद स्तर का, तो इसको आपको 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद में दूसरा नंबर आपने देखा कि हमारे पास में दूसरा नंबर मान लीजिए दूसरे नंबर पे जब आएंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ग्रामीण अभियंत्रण लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे। अब जो शकुंतला वाला छोड़ सकते हैं क्योंकि लखनऊ वाले बच्चों के लिए है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रयागराज है, तो आप जो प्रयागराज वाले बच्चे हैं इसको छोड़ दो, लखनऊ वाले भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब निदेशक महिला कल्याण ये 2nd नंबर पर रख सकते हो, बट ये एलिट नहीं है आपकी नज़रों में। आपकी नज़रों में तो एलिट कौन सा होगा, स्टाम्प रजिस्ट्री, आप दूसरे नंबर उसको रख सकते हो। तीसरे नंबर पे आप परिवहन कर सकते हो क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा ही होगा आपका। चौथे पर आप रख सकते हो मान लीजिए सिंचाई विभाग रख सकते हैं चौथे नंबर पे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा वो। तो इस तरह से सारे आप विभाग को सेग्रीगेट कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक सारे आप भर लीजिए। फिर जब छूट जाए तो फिर जितने जो बचे हुए डिपार्टमेंट हैं आपके, तो फिर आप उनको नीचे रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर 80 हैं, 90 हैं, 95 हैं तो आपको रेवेन्यू ही मिलेगा। डिपार्टमेंट मिलेगा कि आपने पहली दूसरी तीसरी प्रायोरिटीज़ पे किन को रखा है, प्रेफरेंस पे किन डिपार्टमेंट को रखा हुआ है, उसके बाद ही आपको मिलेगा, ना कि इस तरह से। तो मेरा मानना है कि आपको अच्छी से मेरी बात समझ में आ गई है, और जिन साथियों को 3284 की तैयारी करनी है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें। और मेरा मानना है आपका 100% सिलेक्शन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपके दिमाग से धाए खुल जाएंगे, एक क्वेश्चन से आपके सारा का सारा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। सरनाम आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ पढ़ा, सारा का सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।